नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में नए सिरे से तैयार किए जाएंगे 1000 किलोमीटर के राज्य मार्ग। मध्य प्रदेश में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 17 राज्य मार्ग नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए नई योजना तैयार की है। इसमें 15 साल तक निर्माण एजेंसी ही सड़क का संधारण कार्य करेगी। राज्य सड़क विकास निगम को इन सड़कों पर टोल टैक्स लगाने का अधिकार रहेगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस द्वारा की गई लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। अब इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। शासकीय कर्मचारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल एक याचिका की सुनवाई के दौरान शासकीय कर्मचारी को निलंबित करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव सहित आयुक्त लोक शिक्षण, ज्वाइंट डायरेक्टर लोक शिक्षण जबलपुर संभाग और कलेक्टर ऑडियो जबलपुर को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट, 1300 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में MPPEB द्वारा जल्द ही कई हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसी वन संरक्षक भर्ती के लिए 1300 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। इसके लिए परीक्षा नवंबर में होना निर्धारित किया गया है, जिसके लिए उम्मीदवारों को पात्रता और नियम जानना बेहद आवश्यक है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज सोमवार को थम जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे होने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को कराया जाएगा। इसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए 13,148 मतदान केंद्रों पर मतदाता सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज सोमवार को शाम 5 बजे से थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में कुल 133 नगरीय निकायों के लिए महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश के अनुपूरक बजट में शामिल नहीं होंगे नई योजना के प्रस्ताव। 25 जुलाई से प्रारंभ होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगी। वित्त विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से 5 जुलाई तक प्रस्ताव मांगे। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों को यह साफ बात बता दिया गया है कि नई योजना के किसी भी प्रस्ताव को अनुपूरक बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव पर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, जल्द खत्म होगी आवेदन प्रक्रिया। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। डेप्यूटी मैनेजर के पद पर उम्मीदवारों भी भर्ती होगी। कुल वैकेंसी की संख्या 50 है। आवेदन प्रक्रिया 28 जून 2022 से शुरू हो चुकी है और 13 जुलाई 2022 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर की डिग्री वाले उम्मीदवार डेप्यूटी मैनेजर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की निर्धारित आयु सीमा अधिकतम 30 साल है। हालांकि सरकारी नियमों के तहत आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भारी वर्षा की चेतावनी, अब तेज होगी मानसून की गतिविधियां। झारखंड पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से सोमवार को उड़ीसा तट पर एक कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है। उधर मानसून ट्रफ भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के सक्रिय रहने से वर्षा का सिलसिला 1 सप्ताह तक बने रहने के आसार हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को भोपाल संभाग के जिलों में तथा अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, कटनी, बैतूल, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, आगर, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, देवास, अलीराजपुर, गुना, मंदसौर जिलों में भारी वर्षा भी हो सकती है। बाघों के बाद बढ़ेगी हाथियों की संख्या। असम से लाए जाएंगे 15 हाथी, जल्द राज्य का दौरा करेंगे दल।
मध्य प्रदेश के वनों का विस्तार देने के साथ बाघों के बाद हाथी लाने के प्रयास में मध्य प्रदेश सफल हो गया है। दरअसल वन विभाग के कई दौरों के बाद आखिरकार असम सरकार ने हाथी देने की सहमति दे दी है। प्रदेश भर में 6 टाइगर रिजर्व, 10 नेशनल पार्क, जिनमें 50 हाथियों की जरूरत है। इसी बीच असम से प्रदेश के वन अभयारण्यों के लिए 15 हाथी लाए जाएंगे। दरअसल असम सरकार ने 15 हाथी देने पर सहमति दे दी और वन अधिकारी असम का 2 बार दौरा कर चुके हैं। वहीं तीसरे दल को दौरे के लिए भेजा जाएगा, जिसमें हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें लाने की अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाए। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी अपडेट, तुरंत निपटा ले ये काम वरना नहीं मिलेंगे सम्मान निधि के 2000 रुपए। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी किसानों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने ई-केवाईसी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान ई-केवाईसी कराने में लापरवाही बरतते हैं तो वह 12वीं किश्त से वंचित रह सकते हैं। वहीं अब सरकार ने किसानों को खुशखबरी देते हुए ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। ऐसे में किसान इस तारीख से पहले इस प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लें। सीएम शिवराज ने सिंगरौली में मोरवा व बैढ़न में किया रोड शो व सभा, कांग्रेस और आप पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सिंगरौली जिले के मोरवा व बैढ़न में रोड शो करके दोनों जगह सभाएं की, जहां अपने उद्बोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कभी सिंगरौली को जिला भी नहीं बना पाई। सिंगरौली को जिला भाजपा ने बनाया और अब रेल लाइन बिछाई जा रही है। विकास ही हमारा ध्येय है। इस सभा में मेरी बहन ने भी बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों में मेरी कामना है कि तुम्हारी आमदनी कम से कम 10,000 महीने हो। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे नौजवान बेटे बेटियों तेजी से सिंगरौली में उद्योग आ रहे हैं। उद्योग आए, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन तुम भी अपना काम धंधा प्रारंभ करो। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। मोदी और शिवराज सुन लो, तुम्हारे पास हमेशा सत्ता नहीं रहेगी। खंडवा में जमकर बरसे ओवैसी। मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भी खूब आड़े हाथों लिया। मजलिस के नेता ओवैसी ने रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े किए। निकाय चुनाव के चलते एआईएमआईएम के मुख्य असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर है। वह निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने खंडवा पहुंचे। किसानों को नहीं खरीदने पड़ेंगे महंगे कृषि यंत्र, यहां से किराए पर लें खेती की मशीनें। अन्य सभी क्षेत्रों की तरह खेती किसानी भी आधुनिकता के दौर से गुजर रहा है। किसानी करते वक्त तकनीकों का प्रयोग होना शुरू हो गया है। अलग आधुनिक तरीके की खेती किसानी की मशीनें भी आने लगी हैं। इससे काफ़ी हद तक किसानों की मुश्किलें और लागत में कमी आई है। हालांकि भारत में बड़े पैमाने पर लघु और सीमांत किसान रहते हैं। इन किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे महंगी कीमतों पर कृषि की मशीनें खरीद सकें। ऐसे किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फार्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप का उपयोग करके किसान किराए पर कृषि यंत्र खरीद कर खेती किसानी में अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। ई श्रम कार्ड धारकों की खुशी का नहीं है ठिकाना, सरकार दे रही 2 लाख रुपए तक का फायदा। केंद्र सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को 500 रुपए की किश्त के अलावा अब कई बड़े फायदे दे रही है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ई श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिल रहा है, जिसका फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं। इस बीमा कवर का फायदा लेने के लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रीमियम देना होता है। अगर आपने अब तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आपको जल्द से जल्द इसे बनवा लेना चाहिए। ई श्रम कार्ड के कई फायदे कामगारों को मिलते हैं। खाद्य तेल की कीमतों में प्रति लीटर 50 से 60 रुपए की गिरावट। विदेशों में ऐतिहासिक मंदी के बीच पिछले दिनों विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव काफ़ी टूटे हैं। तेल कीमतों में लगभग 50 से 60 रुपए किलो तक की गिरावट आई है। इस गिरावट की चपेट में देश के आयातकों का बचना संभव लग रहा है। इसके अलावा सरकार के द्वारा अलग अलग किस्तों में आयात शुल्क में कमी आ गई है। 1.5-2 साल पहले तक सोयाबीन और सूरजमुखी आयात पर 38.25% और सीपीओ पर 41.25% का आयात शुल्क लगता था, जो अलग अलग किश्तों में कमी किए जाने के बाद मौजूदा वक्त में सोयाबीन और सूरजमुखी का शून्य शुल्क पर 40 लाख टन खाद्य तेल की 2 साल के लिए आयात करने की अनुमति दी गई है। सीपीओ का आयात शुल्क घटाकर 5.50% रह गया है। पीएनबी ने एफडी की दरों को बढ़ाया, अब मिलेगा और ज्यादा ब्याज।
पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। पीएनबी ने एफडी की दरों का बढ़ाने का फैसला किया है। इसका लाभ 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को मिलेगा। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 4 जुलाई 2022 से नई एफडी की दरें प्रभावित रहेंगी। बैंक की तरफ से 7 दिन से 45 दिन की एफडी पर 3% ब्याज दिया जा रहा है। वहीं 46 दिन से 90 दिन की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 3.25% ब्याज मिलेगा। बैंक अब 1 साल से 2 साल तक की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 5.30% ब्याज देगा। इस टाइम पीरियड के लिए अभी तक 5.20% ब्याज मिल रहा है, यानी ग्राहकों को 10 बेसिस पॉइंट का फायदा हुआ है। वहीं 3 साल से 5 साल तक की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 4 जुलाई से 5.30% की जगह 5.50% ब्याज मिलेगा।